राम राम। हर हर महादेव। बहुत सारी यात्राएं कर ली मैंने। बस जगन्नाथपुरी बाकी है, माता कामाख्या बात बाकी है, और बहुत सारे वेस्ट बंगाल कोलकाता के मंदिर हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ गोवा के हैं, कुछ केरला के हैं। शक्तिपीठ भी काफ़ी दर्शन कर लिए, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग अपने हो गए हैं। अब इन तीर्थ स्थानों में जाने के बाद एक कॉमन सी चीज़ जो मुझे पाई गई, वो देखा कि तीर्थ स्थानों में काफ़ी सारा शहरीकरण जो हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण, गंदगी, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात का बड़ा दिल दुखता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके लिए मुझे हेल्प करोगे, बताओगे कि मथुरा वृंदावन में गया, रंगेश्वर, कौन सा है वो मंदिर, वृंदावन का है शायद वो मंदिर, बाकी बिहारी जी के मंदिर के पास बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, ये सारे तीनों चारों मिलकर के, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सारी नेगेटिव नकारात्मक शक्तियाँ, असुर राक्षस जो है, आज अच्छाई का चोला पहन करके पिक्चर करते हैं, और फिर दूसरी तरफ गुटखा तंबाकू का प्रचार करते हैं। लिखते हैं पान मसाला, लेकिन भाई उनके रिश्तेदार तो वो तंबाकू वाली चीज़ें तो बेचते ही हैं ना। खाना नहीं खाना वो किसी का व्यक्तिगत है, कि आप गुटखा खा रहे हो कि तंबाकू खा रहे हो कि क्या खा रहे हो, कौन सा नशा कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जैसा इतना सुप्रसिद्ध लोकप्रिय अभिनेता अभिनेत्री अगर ऐसे ड्रग्स वाली चीज़ों का प्रचार करोगे, और उससे मिलते जुलते चीज़ों का प्रचार करोगे, सिग्नेचर, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, सब जो है इस लाइन में हैं, तो बहुत दिल टूटता है। जिस कपिल देव को हम पूछते थे, जिनको हम जो है जिनके हम जीके में पढ़ाई करते थे कि बेस्ट क्रिकेटर, दिस एंड दैट क्रिकेटर, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ऐसा ऐसा करके, आज वो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। आश्चर्य होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखा मैंने, हमारे जो भारत देश है उसमें हिंदू धर्म के लोग ही, सनातन धर्म के लोग ही ऐसे लोग हैं जो अपने देवी देवताओं का अपमान बड़े आसानी से सह लेते हैं। उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्वीकार कर लेते हैं। और इस चीज़ का प्रमाण मैं ऐसा दे सकता हूँ कि आपने कई बार देखा होगा, सरकारी भवन हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या कोई भी कूड़े से फेंकने से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिरों और ईश्वर के प्रतीक या देवी देवताओं के चेहरे वाले प्रतीकात्मक सिंबल चिन्ह या फिर उनकी फ़ोटो तस्वीरें लगाने का जो है प्रयोग करते हैं, ताकि कोई वहाँ पे थूक ना दे, कोई वहाँ पे शौच ना कर दे, टॉयलेट वगैरह ना कर दे, ऐसा देखा जाता है। लेकिन कभी हमने अन्य धर्म के पंथ संप्रदाय के लोगों को ऐसा करते हुए नहीं देखा, इतना सस्ता और इतना गंदा काम करते नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि किसी के माता बहन बेटी या पिता भाई बेटे के नाम गुटखा तंबाकू सिगरेट के नाम पे रख दिया जाए, तो कैसे उस परिवार के लोगों का गौरव बढ़ेगा, कैसे वो परिवार जो है सिर उठा के जी पाएगा। यही बात मैं सोचता हूँ। एक मेरे स्कूल में, राधा पब्लिक स्कूल में एक लड़का था सुमित पटेल नाम से, सुमित पटेल था, कि मतलब वो गढ़वाली थे, नेपाली थे या गढ़वाली थे, ऐसा था कुछ, और उनके पिताजी का नाम विमल था। तो उस टाइम से जो है विमल पान मसाला जो है आता था, तो हमारे जो ग्रुप के बैचमेट के लोग थे उसके पिताजी के नाम से उसको चिढ़ाते थे। ये तो रहा विमल पान मसाला के बाद। विमल कहते हैं, अब इतना मुझे वैलिड प्रूफ नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि विमल जो है कोई राजा का नाम था, कोई देवता का नाम था, और हिंदू नाम तो है ही। साथ ही साथ आपने सुना होगा राजश्री, राजश्री के नाम पर भी गुटखा बिकते हैं, गुटखा तंबाकू ऐसा कुछ, कोई टोबैको प्रोडक्ट बिकता है। और कोई चौरसिया करके हैं शायद, कमलकांत चौरसिया, ऐसा करके मुझे पता चला कि कोई फाउंडर डायरेक्टर ऐसा कुछ है। तो राज राजेश्वरी हमारे देवी माँ का नाम है, साउथ में बड़ी पूजनीय है, उत्तर में तो इतना नहीं पता लोगों को, लेकिन राज राजेश्वरी 64 योगिनियों में शायद आते हैं। ये सनातन धर्म प्रेमी जितने भी होंगे वो कंफर्म कर पाएंगे कि मैं कितना जानता हूँ या कितना सही हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि राज राजेश्वरी हमारी देवी का नाम है। ऐसे काफ़ी सारे निगेटिव नाम या हिंदू देवी देवता के नाम या पवित्र नामों का इस्तेमाल गंदे अश्लील वीडियो पे भी जो है यूज़ किया गया। सविता भाभी के वीडियोस, सावित्री वीडियोस, ऐसा ऐसा करके। कभी नहीं सुना फातिमा वीडियोस, आयशा वीडियोस, मोहम्मद पैगंबर वीडियोस, ऐसा कभी नहीं सुना। जीसस वीडियोस कभी नहीं सुना, क्योंकि इन लोगों का खौफ है। ये लोग अपने धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर इतने अच्छे पक्के कट्टर हैं कि इनको पता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उनका जो फतवा जाहिर हो जाएगा और गला काट दिया जाएगा। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदार या हमारे धर्म के जो पूजनीय लोग हैं वो आपस में थोड़ा सा लड़ते रहते हैं, और इसकी वजह से हमारे देवी देवता के नाम पे जो है
बम बन जाते हैं, गुटखा बन जाते हैं। अब दो नाम और हैं, एक तो कुबेर का नाम सुना होगा। कुबेर जो है माँ लक्ष्मी के सेवक माने जाते हैं, देव हैं, और उनको पैसों का डिपार्टमेंट मिला हुआ है कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, ऐसा करके। लेकिन फिर भी कुबेर के नाम पे गुटखा, तंबाकू ऐसा करके कुछ बिक रहा है काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से बिक रहा है, मादक पदार्थ बिक रहे हैं। साथ ही साथ कमला पसंद का आपने नाम सुना होगा। 10 महाविद्याओं में कमला जो है हमारी 10 महाविद्या कहलाई जाती है। जैसे पहला है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और 10वां कमला। अब ये कमला पसंद के नाम से इन्होंने गुटखा तो बना दिया, लेकिन ये बनाने वाले ये भूल गए कि आप माँ दुर्गा के, माँ आदि शक्ति की जो 10 महाविद्या हैं उसका अपमान कर रहे हैं। उसके नाम से आप गुटखा तंबाकू बेच रहे हैं, बना रहे हैं, उसको लोग खा रहे हैं, थूक रहे हैं, लात मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं। आप ये बताइए किसके माँ और पिता के नाम से कोई व्यक्ति गुटखा तंबाकू खा पाएगा, उसको थूक पाएगा, उसको पैर रख पाएगा। लेकिन इतने पवित्र नाम, ऐसे नाम जो बड़े पूजनीय हैं, पवित्र हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम आसानी से खा लेते हैं, थूक देते हैं। अभी मैं नर्मदा रिवर गया, वहाँ भी राजश्री, सिगरेट और कमला पसंद इस तरह की चीज़ें गुटखा थूकी जा रही है, खाई जा रही है। हम ये क्लेम तो करते हैं कि हम अपने मंदिरों को बचाए रखने के लिए बड़े ही सचेत जागरूक हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के साथ साथ देवी देवताओं के जो नियम हैं, उनके सम्मान के लिए जो बातें हैं, उसके लिए बिल्कुल भी ठोस कदम नहीं करते, आचरण वैसा नहीं अपनाते। मेरा तमाम धर्म प्रेमियों से, सनातन प्रेमियों से, संस्कार प्रेमियों से, संस्कृति प्रेमियों से, देशभक्त लोगों से ये अनुरोध है कि जितने भी ऐसे अश्लील लोग हैं, गंदे लोग हैं, मादक पदार्थ का प्रचार करने वाले लोग हैं, इनसे सवाल जवाब किया जाए विनम्र शब्दों में, इनको मेल मैसेज किया जाए, इनके बारे में ट्विटर पर टैग करके इनको कहा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या प्यार की कमी है, क्या पैसे की कमी है जो आप इस तरह की गंदी चीज़ों का प्रचार करते हो। साथ ही साथ इनके जो फाउंडर है, जो भी इन कंपनी को बनाने वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए सवाल जवाब कि क्यों आप हिंदू देवी देवता के नाम पे ऐसे चीज़ों का प्रचार करते हो या सामान बेचते हो। आपको बेचना आप बेचो, खाने वाले खाएंगे, लेकिन इस तरीके से क्यों कि आप कुबेर, कमला, राजश्री जो हमारे देवी देवता के नाम है, उनके नाम पे आप गुटखा तंबाकू बेचते हो। मैं जैसे जैसे हिंदू धर्म की चीज़ों को समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था 10 महाविद्या में माँ कमला का नाम भी होता है। अब जैसे ही पता चला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब बात है, कभी किसी पंडित जी ने ऐसा सोचा क्यों नहीं, कभी इस चीज़ का विरोध किया क्यों नहीं। यदि किसी की माँ के नाम पर होगा, अब ऐसे अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, टाइगर श्रॉफ है, कपिल देव है, अमिताभ बच्चन है, और कौन बच गए, अक्षय कुमार भी हो गए। इन सब की माता के नाम पे यदि गुटखा होता, इनकी माता के नाम पे गुटखा तंबाकू बिकता, तो क्या ही प्रचार करते। किसी का नाम फातिमा है, तो किसी का नाम अपूर्वा है, अवंतिका है, बहुत तरह के ऐसे ऐसे नाम हैं, आयशा है। लेकिन आपने ऐसे नाम रखे हैं जो अनुचित है बिल्कुल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर आप प्रचार करने के लिए किसी भी हद पे जाते हो, तीर्थ स्थानों में भी प्रचार करते हो। तीर्थ स्थान की छवि धूमिल होती है, देवी देवता नाराज होते हैं, और जो साधु संत उनका भी श्राप लगता है। तो ऐसा पैसा बॉस किसी काम का नहीं होने वाला, जिस पैसे के प्रचार से आप जो है कमा रहे हो धन, लेकिन बाद में वो पैसा उसी रास्ते से निकल जाएगा। तो अनुरोध है सभी से कि इस तरह के चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें, जागरूक रहें, अवेयरनेस फैलाएं कि ऐसी चीज़ें ना खाएं, ना खाने दें, ना ही इसको किसी भी दुकानों पे बिकने की अनुमति मिले। यदि हम संत समाज, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ये जो पान मसाले की दुकानों में जो बिकने वाले गुटखे तंबाकू हैं, बेशक इससे टैक्स ज़्यादा आता होगा, कमाई होती होगी, लेकिन ये समाज को विकृत, नशीला, नशेड़ी, अपराधी, गंदा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। आप भी कुछ चीज़ें नोटिस करते होंगे, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी बम पटाखों, पहले लक्ष्मी बम, तो शंकर बम, ऐसे बहुत तरह के लोकल लोग हैं जो शराब, मादक पदार्थों के नाम देवी देवता के नाम पे रख देते हैं और उनको बेचते हैं। खाने वाला तो अपनी शुद्ध में खा लेता है, लेकिन ये भूल जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं पाप कर्म कर बैठा है, और उसका खामियाजा उसको उसके जीवन में या आगे अनंत कालों में भुगतना पड़ेगा। ये मेरे जीवन में जो कुछ अनुभव थे, उससे ये सारी बातें निकल के आ पाई हैं, सारांश निकल के आ पाई हैं। मैं अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं होता राजा, प्रधानमंत्री, सीएम, तो मैं इस चीज़ को बैन करता, लोगों को सब अवेयरनेस फैलाता और लोगों को बोलता कि भाई सस्ता नशा मत करो, अच्छा नशा करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो गया है, और प्रकृति को गंदा करके, दूषित करके वो पैसा कमाए जा रहे हैं। कृपया विरोध करें, जागरूकता फैलाएं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।